से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अपडेट यह है कि कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार तक ईडी की रिमांड पर महेश जोशी रहेंगे, जहां पर सवाल होंगे, उनका जवाब महेश जोशी को देना होगा। जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेडिकल कराने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेशी की और कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सोमवार तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे महेश जोशी। जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की ईडी ने कुछ वक्त पहले ही गिरफ्तारी की थी। 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी और अब ये कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, यानी कि 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हितेन, कौन से वो सवाल के जवाब जानने की कोशिश 4 दिन के दौरान रहेगी और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जरा ये भी बताएं। जी, आज महेश जोशी को 1 बजे दिन में जो है वो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 1 बजे वो वहां पहुंचे थे। उसके बाद 5 से 6 घंटों की जो है काफी रिगरस लंबी पूछताछ हुई थी और उसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि जो फर्मों को जो है जो टेंडरिंग फर्म थी जिनको ठेके मिले जल जीवन मिशन में, उनमें जो है उनको फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है ठेके दे दिए गए थे और करीब 900 करोड़ रुपए का ये उस पर्टिकुलर ठेके का मामला है। तो इस मामले में जो है आज इनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इनको एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पर मेडिकल जूरिस्ट ने जो है डॉक्टर्स ने इनकी जांच की। किसी की भी गिरफ्तारी के बाद जो है जांच की जाती है, तो वो जांच एक जो फॉर्मल जांच है वो की गई। उसके बाद में जो है उन्हें जो स्पेशल कोर्ट है उनके जज के समक्ष जो है पेश किया गया और इनको 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो ये सोमवार तक जो है ईडी की कस्टडी में, ईडी की रिमांड पर रहेंगे और उनसे और भी ज्यादा इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि इन 2 फर्मों के जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर इनको टेंडर दिए गए थे और काफी इसमें और भी जगह घोटाले पाए गए थे। सबसे पहले इस मामले में जो है इन्होंने। हितेन, जरा ये बताइए कि ईडी की तरफ से कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट में? जी, ईडी की तरफ से जो है रिमांड जो मांगी गई थी वो थोड़ी ज्यादा थी कि कुछ दिन के लिए इनको रिमांड पर भेजा जाए, क्योंकि और भी ज्यादा जो है पूछताछ उनको करनी है इस मामले में, क्योंकि ईडी जो है कुछ मामलों में संतुष्ट है, कुछ मामलों में जो है संतुष्ट नहीं हो पाई है जो जांच अभी तक की गई है। और इसमें इनकी भूमिका का जो है अंदाजा लगते ही जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। तो हितेन, आप ये बताइए कि प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ेगा? ये 4 दिन की रिमांड बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर तौर पर सर्च ऑपरेशन जो कराया गया, जो रेड मारी गई थी महेश जोशी और संजय बड़ाई के घर पर, कई सबूत हाथ लगे, कई दस्तावेजों को आज पेश किया गया कोर्ट में भी। क्या क्रॉस यहाँ पर क्वेश्चनिंग भी हो सकती है? चूंकि जो करीबी है संजय बड़ाया, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बड़ी कंपनीज थी उनके ठेकेदार की गिरफ्तारी हो चुकी है, 22 अधिकारी हैं जिनको एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज हुई, उनसे भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी कई बड़े बयान दिए, कई राज खोले महेश जोशी को लेकर। क्या यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? क्या उनको भी सामने बैठाकर यहाँ पर बातचीत होगी आमने सामने? जी बिल्कुल, अभी सबसे जो है इंडिविजुअल तौर पर पूछताछ हो रही है और इस रिमांड के दौरान जो है महेश जोशी से उन चीजों से भी क्रॉस चेक किया जाएगा जो पहले के बयान है और जो बाकी लोगों के बयान है, जो बाकी जो इसमें लिप्त पाए गए थे जो लोग, चाहे वो ठेकेदार फर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो और कोई इंजीनियर हो, चाहे वो रिश्वत लेते पकड़े गए जो है इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, उन सबसे जो जांच सबसे जो बातचीत निकलकर सामने आएगी उसी के लाइट में जो है इनसे बातचीत की जाएगी और इसी के आधार पर जो है ये बातचीत जो है ईडी की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज इस बारे में और पता लगाया जाएगा कि किस तरह की संलिप्तता और लोगों की भी है इसमें जो अभी तक जो है ईडी के रडार पर नहीं आ पाए। हितेन, जाहिर तौर पर सवाल ये लगातार पूछा जाता था विपक्ष की तरफ से कि आप कहते हैं घोटाला हुआ तो सबूत लाइए, आप बड़ी मछली को पकड़िए, बड़ी मछली पकड़ी, क्या मगरमच्छ पकड़ में आएंगे? क्या मगरमच्छ भी कोई है? अब ये अपने आप में बड़ा सवाल हितेन यहाँ से हो जाता है। जी, जो है एक मंत्री, पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े सबूतों के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई होगी। उसके बाद जो है
इसके साथ जुड़े हुए जो और भी लोग हैं वो भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं, और कुछ जो है और भी जो है ठेकेदार और भी जो है दलालों का नेटवर्क जो है वो भी इसमें सक्रिय हो सकता है। तो उसकी भी जो है परतें उधड़ेंगी, उसकी भी जो है बातचीत निकल कर सामने आएगी कि किस तरह का जो है ये पूरा गठजोड़ जो है काम कर रहा था। क्योंकि किसी भी फर्म को जो है टेंडर प्रक्रिया में दो चरण पास करने होते हैं। एक जो है टेक्निकल टेंडरिंग होती है, टेक्निकल बिड बोलते हैं उसको। तो उसी में ये कंपनियां जो है पास नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने अपने आप को उसमें पास करने के लिए या इनकी मिली भगत से जो है जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से जो है उन्होंने फर्जी जो हितेन, ये बताइए, चूंकि जाहिर तौर पर ये जांच एजेंसी की कार्रवाई इसी तरीके से आगे बढ़ती है, पहले मेडिकल जांच होती है, उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है, रिमांड मांगी जाती है, कुछ सबूत दिखाए जाते हैं, दस्तावेज बताए रखे जाते हैं कोर्ट के सामने, और बताया जाता है कि रिमांड कितनी महत्वपूर्ण है। आप हमें रिमांड दे तो और भी हम माना जा रहा है कि राज से पर्दा उठा पाएंगे। यहाँ पर आज इस मामले में जल जीवन मिशन घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, 900 करोड़ का घोटाला है। ईडी ने कोर्ट में क्या कुछ बताया है? जी, ईडी ने वो सब दस्तावेज सामने रखे हैं जिनके आधार पर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है पूर्व मंत्री महेश जोशी की, और वो सारे कागजात इनको बताए गए, वो सारी बातचीत के बारे में उनको बताया गया कि किस लेवल पर जो है इनकी जो है इस मामले से ये संबद्ध हैं, और जितनी चीजें उनको बताई गई उसके आधार पर जो है कोर्ट ने भी माना है कि जो है इनको रिमांड पर भेजा जा सकता है। तो 4 दिन की ईडी कस्टडी जो है, रिमांड जो है उस पर इनको भेजा गया है, और कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को जांच परख कर ही इनको जो है रिमांड पर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि महेश जोशी की पहली प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ गई। जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, एक भी पैसा नहीं लिया है। अपनी पत्नी का भी उन्होंने जिक्र किया था कि मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है। कि इस बात को कोर्ट में भी उठाया गया, हितेन? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि जो है अभी जो है वो असल में पेश नहीं हो पा रहे थे, किसी भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बार बार ये जो है एप्लीकेशन लगाई कि वो जो है उनकी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में लगातार एडमिट हैं, और उनको उनकी देखभाल करनी पड़ रही है, उनके साथ रहना पड़ रहा है, इसलिए जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन काफी दबाव के बाद जो है आज महेश जोशी वहां पहुंचे थे, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, और जो है उसके बाद कोई इस तरह की कोई बात बचती नहीं कि आपको किसी आधार पर जो है रिमांड से जो है बचा लिया जाए, क्योंकि कोर्ट को जो उचित लगा होगा, कोर्ट को जो उचित लगा है वही। चलिए, 4 दिन की रिमांड बहुत महत्वपूर्ण है, कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश ईडी करेगी। शुक्रिया हितेन तमाम